ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हैं, लेकिन वाकई में क्या वो दोस्त हैं? मुझे तो नहीं लगता। पिछले 11 सालों में बार बार एक बात कही जा रही है कि भारत की विदेश नीति सुपर डुपर हिट है। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा रवैया अपनाया वो किसी से छिपा नहीं है। बार बार वो कह रहे हैं मैंने ही सीज फायर करवाया। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंप ही कह रहे हैं हमारा देश यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी वो कहेंगे उसे ना नहीं कह पाएंगे। मोदी ट्रंप की हर बात पर हाँ ही कहेंगे। दोस्तों सामरिक कूटनीति को लेकर तो मोदी सरकार फेल ही है, लेकिन अब जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसे देखकर बीजेपी की विदेश नीति पर थू थू करेंगे। अमेरिका के खिलाफ कुछ भी ना कहने की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा आएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। भारतीय मूल के कुणाल जैन नाम के एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सामने रखा, देश को बताने का काम किया। देख लीजिए, डंकापति जो अक्सर ये डंका पीटते रहते हैं, उनके शासन में विदेश में भारत का दबदबा बढ़ा है, उसकी सच्चाई देख लीजिए। कुणाल जैन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने कल रात न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक युवा भारतीय छात्र को निर्वासित होते देखा। हथकड़ी लगाए रोते हुए अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए वो सपनों का पीछा करते हुए आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के रूप में मैं असहाय और दुखी महसूस कर रहा था। ये एक मानवीय त्रासदी है। ये बेचारा हरियाणवी भाषा में बोल रहा था, मैं उसका लहजा पहचान सकता था, जहां वो कह रहा था मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। ये तस्वीर दिल और दिमाग को हिलाकर रख देने वाली है। मैं जब से ये वीडियो और ये तस्वीर देख रहा हूँ दुखी होता हूँ। एक भारतीय होने के नाते एक भारत के युवा की हालत को देखकर दुखी हो रहा हूँ। गुस्सा भी आ रहा है। डंकापति जो बात बात पर डंका पीटते हैं, वो अपने दोस्त ट्रंप को खरी खरी क्यों नहीं सुना रहे हैं? गजब बेशर्मी है। देश के नागरिक का विदेश में अपमान हो रहा है और हमारी सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। खून खौल ही नहीं रहा है। लग रहा है सरकार के दिल और दिमाग में ट्रंप का नाम सुनते ही पानी भर जा रहा है। अब इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है ट्रंप ने पहली बार भारतीयों का अपमान किया है, ढेरों बार अपमान किया, लेकिन मोदी जी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा क्षण था जिसने मुझे दिल से भारतीय होने के नाते झकझोर कर रख दिया। देख सकते हैं ये एक छात्र है, खोया हुआ, टूटा हुआ, स्पष्ट रूप से विरोध कर रहा था। बार बार वो हिंदी में विनती कर रहा है, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं, यानी मैं पागल नहीं हूँ। वे साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ। उसकी आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो गई। किसी को भी समझाने की उसकी बेताब कोशिशें भयानक है। उसे रोका गया था, कलाई बांधी गई और एक समय पर दोनों अधिकारियों ने उसे शारीरिक रूप से जकड़ लिया। फिर कुछ और भी दिल दहलाने वाली घटना हुई। पायलट ने बाहर आकर
स्थिति देखी और उस युवक को विमान में चढ़ने की अनुमति देने से मना कर दिया। और बस ऐसे ही बाकी सभी के लिए ये नाटक खत्म हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति को निर्वासित किया जाना नहीं था, ये सामूहिक विफलता थी। मैंने उन सभी युवा भारतीय छात्रों के बारे में सोचा तो बड़े सपने लेकर अमेरिका आते हैं। अक्सर घरेलू छात्रों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ट्यूशन फीस देते हैं। वो उम्मीद, महत्वाकांक्षा और अपने परिवारों के भरोसे के साथ आते हैं। फिर भी अगर वो स्नातक होने के बाद नौकरी नहीं पाते हैं तो उनका वीज़ा समाप्त हो जाता है। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमारा एमईए क्या कर रहा है इस पर? किस बात का डर है मोदी जी को? वो तो वॉर रुकवाने वाली बातें करते थे, अपने लोगों को बूटों के तले रोंदना नहीं रुकवा पा रहे। तो इस मंच से अपील है कि जो भारतीयों के साथ हो रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कई लोग बिना दस्तावेज के रह जाते हैं, एक कानूनी अधर में फंस जाते हैं, शर्मनाक दौर से गुजरते हैं। उस युवक के उच्चारण से समझ सकते हैं कि वो हरियाणा से था। हो सकता है कि उसके माता पिता ने उसे वहाँ भेजने के लिए जमीन बेची हो या पैसे उधार लिए हों। हो सकता है उन्हें अब भी लगता हो कि वो अपने सपनों को पूरा कर रहा है। इसकी बजाय उसे एक अपराधी की तरह घसीटा गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। ऐसे में मेरा सवाल तो अपनी सरकार से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, देश के विदेश मंत्री जयशंकर से है। मैं पूछता हूँ, हमारी सहायता प्रणाली कहाँ है? हमारे नागरिकों को इस तरह के अपमान से बचाने के लिए भारतीय दूतावास क्या कर रहा है? दोस्तों, वाकई में मैं कहता हूँ ये एक ऐसी स्थिति है जिसे जानकर मैं विचलित हूँ, हैरान हूँ, हताश हूँ, परेशान हूँ, सोच में हूँ। इसलिए नहीं कि अमेरिका ने ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। हैरान तो इस बात को लेकर हूँ, अमेरिका की इतनी हिम्मत हुई तो क्यों हुई? भले ही अमेरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हो, लेकिन इसका मतलब क्या अगर कोई कमज़ोर है उसके देश के नागरिक की कोई औकात नहीं है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 140 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। क्या उनके स्वाभिमान की कीमत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नहीं है? जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से हर रोज भारतीयों का अपमान हो रहा है, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कहने ही क्या। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है,